जय श्री बालाजी की जय सिया राम। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ मंगलवार व्रत कथा, जो वैशाख मास के दूसरे मंगलवार को यह कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनकर आप धन्य हो जाएंगे और खासकर वैशाख मास में यह पुण्य कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं प्राणी के। मंगलवार व्रत कथा विधि इस प्रकार। सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत रखा करो। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक बार ही खाना चाहिए। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत व पूजन के समय लाल पुष्पों को धारण करें और लाल ही कपड़े पहने और अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और मंगलवार की कथा भी सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार। एक ब्राह्मणी दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण वह पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। आपको तो पता ही है कि अगर किसी प्राणी को पुत्र पुत्री ना हो तो वे कितने दुखी रहते हैं। तो यह ब्राह्मण और ब्राह्मणी अति दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार का व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का वह भोग भी न लगा पाई। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी सो गई। 6 दिन वह पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसको मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देख प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत ही सेवा किया करेगा। हनुमान जी ने बालक रूप धरकर बालक के रूप में दर्शन देकर तो अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मणी को बालक मिल गया। वह बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मणी वन से लौटकर आ गई। प्रसन्नचित सुंदर बालक को देखकर घर में क्रीड़ा करते देख वह ब्राह्मण पत्नी से बोलता है, ये बालक कौन है? पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, ये है उल्टा व्यभिचारिणी बात बना रही है अपनी क्लुष्टता को छुपाने के लिए। इसीलिए वह पानी भरने गया। तभी पत्नी ने कहा, मंगल को भी साथ ले जाओ। तब मंगल को वह साथ ले गया और मंगल को कुएं में डालकर घर आ गया। तभी पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है? पति ने देखा कि मंगल दौड़ता हुआ आ गया और ब्राह्मण ने सोचा कि ये कैसे क्या आ गए? अभी तो मैंने इससे कुएं में डाला, ये अपने आप कैसे निकलकर कुएं से बाहर आ गया? ऐसा मन में विचार करने लगा। तब तक उसको रात्रि में आंखें ना लगी, नींद ना आई। तब तक वह विचार करने लगा, ये कैसे आ गया? तभी मुस्कुराता हुआ मंगल आ गया तो उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्य को चकित हो गया। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में आकर कहा, ये बालक मैंने दिया है, तुम अपनी पत्नी को क्यों पापिनी कह रहे हो? पति यह जानकर बहुत खुश हुआ। वह पति पत्नी मंगलवार को व्रत रखने लगे और आनंद पूर्वक अपना जीवन जीने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं। उसके सारी मनोकामना हनुमान जी की कृपा से पूर्ण होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उनको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। अब मैं दूसरी कथा कहती हूँ। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को
अपना इष्ट देवता सम्मान कर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से वह बुलाया करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आ गए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसी के लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे, तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि महाराज आज तो मैं मंगल की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका इत्यादि नहीं लगा सकती। हाँ कहो तो मैं जल का छिड़काव कर दूं, उस पर आप भोजन बना ले। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लिपे चौके पर ही भोजन बनाता हूँ, ऐसे में भोजन नहीं बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के अलावा जो कुछ भी आप मुझे कहोगे मैं सारे काम करूंगी, लेकिन मैं पृथ्वी नहीं लीप सकती। तब साधु ने कहा, सोच समझ कर उत्तर दो, मैं जो कहूँगा वो आपको करना पड़ेगा। बुढ़िया ने कहा, हाँ महाराज कर लूंगी। तब बुढ़िया कहने लगी, हाँ महाराज मैं पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आप आज्ञा करोगे वह सारे पालन मैं करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब हनुमान जी ने कहा, अब सोच विचार क्यों करती है, अपने लड़के को बुला। वह मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर में मंगल आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा तुझको बालाजी महाराज बुलाते हैं। लड़के ने बालाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? तब बालाजी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला कर लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लेटा दिया और उसकी पीठ पर अंगूठी रख दी। कहने लगा, महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगूठी में आग जला दी और उस पीठ पर भोजन बना लिया। जब भोजन बनकर रेडी हो गया तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुला ले, वह भी भोग लगा ले, भोजन कर ले। बुढ़िया कहने लगी, कैसी आश्चर्य की आप बातें करते हैं। उसकी पेट पर आपने अभी तो आग जलाई और उसको आप प्रसाद के रूप में बोल रहे हैं कि प्रसाद ग्रहण करें। यह कैसे संभव हो सकता है? अभी भी क्या आप उसे जीवित समझते हैं? आप कृपया करके उसका स्मरण मेरे सामने मत कीजिए और आप भोग लगाकर आपको जहाँ जाना है आप जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने मंगलिया का नाम लिया। त्यों ही मंगलिया एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया और दौड़ता हुआ आया तो साधु ने लड़के को प्रसाद देकर कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने अटल इष्ट देव में श्रद्धा है, इसके कारण तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इसीलिए बालाजी महाराज की कृपा से उसके सारे पाप दोष नष्ट हो गए और वह सुखपूर्वक जीवन जीती रही। अंत में पैकुंठ धाम को गई। आरती कीजिए हनुमान लला की, बजरंग बली की, सालासर के धनी की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोषी जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रार गुनाथ पटाई, लंका जारी सिया सुदिलाई। लंका सुकोट समुद्र सिकाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी की काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित
चित पड़े धरणी में, लाई सजीवन प्राण उबारे, पेटी पताल तोरी अम्बिका तुर, आई रावण की भुजा उखारे, बाई भुजा ऐसुर दिल मारे, दाहिनी भुजा सब संत उबारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जे हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लो छाई, आरत करत मां अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बेसी बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस की ओर गुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती कीजे हनुमान लला की, बजरंग बली की, साला सर के धणी की, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सभी बोलिए सालासर बालाजी महाराज की जय हो। वैशाख मास में आप ये 3 काम तो जरूर ही करें। प्रथम काम सुबह स्नान करना, दूसरा काम पिंपल सींचना, तीसरा काम भगवान की हर डे को कथा सुनना। कथा सुनने से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है वैशाख मास में। तो आप नियमित रूप से कथा सुनना और कथा में जो लिखा है उस पर आप जरूर विचार करिए, और जो भी कथा में दिया है दान पुण्य वो अवश्य करिए, क्योंकि इस महीने में, इस मास में दान पुण्य अति आवश्यक है। दान पुण्य के बगैर आपके जीवन में सब कुछ व्यर्थ है, आपका जीवन ही व्यर्थ है। अगर आपने दान पुण्य कुछ न किया हो तो आपका जीवन ही इस धरती पर आना ही व्यर्थ है। आपने कहानियां तो सुनी होगी कि दान सब सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और वैशाख मास में तो आप अगर किसी को 1 रुपए की माचिस दोगे ना, उसका भी आपको करोड़ों फल मिलता है। जैसे कि आप इसमें वो महात्म्य पूरा सुनिए, उसमें सब प्रकार का दान, अलग अलग दान का महत्व बताया कि इस दान से इस चीज की प्राप्ति होती है, ये दान करो, वो दान करो, सारा बताया गया है विस्तार पूर्वक। अगर आपको सुनना है महात्म्य तो जरूर सुनिए। आपके लिए मैं रोज वीडियो अलग अलग लेके आती हूँ, डे टू डे कथा लेके आती हूँ, और मैं अभी वैशाख मास में महात्म्य सुना रही हूँ। आप जरूर सुनिएगा, और उस महात्म्य में आपको कैसा लगे वो जरूर कमेंट बॉक्स में